क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आप रात को सोते वक्त ये सोचते हो कि कल से सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन अगली सुबह वही अलार्म, वही स्नूज, वही रील्स का इनफाइनाइट स्क्रॉल और वही पुरानी आदतों का लूप। और एक बात आप आज ही समझ लो कि प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में। आप खराब नहीं हो, खराब है आपका डेली का सिस्टम, और वही सिस्टम आज मैं आपका चेंज करने वाला हूँ। अगर आप लोग ये होप लेकर के आए हो कि मेरी लाइफ इस वीडियो के बाद में रीस्टार्ट हो जाएगी, मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, आपकी लाइफ का सच में एक रीस्टार्ट बटन ऑन हो जाएगा। और इसी वीडियो के एंड में मैं आप सभी को 60 सेकंड का एक प्रैक्टिकल कराऊंगा और वो आपको ये फील करवा देगा कि रीस्टार्ट एक्चुअल में फील कैसा होता है। अगर आप उसे फील करना चाहते हैं एंड तक प्लीज आप बने रहें। रीस्टार्ट करने के लिए पहला जो रूल है, और पहला रूल यही है कि बाकी सब रूल बाद में, पहले उठकर काम पे लग जाओ। मैं आप सभी को अपनी एक अजीब सी आदत बताता हूँ। मैं सुबह उठकर बिना नहाए ही काम पर बैठ जाता हूँ। उठते ही पानी पिया, मुंह धोया, ब्रश किया और 2 घंटे लगातार काम, बस। और मैं ये चीज़ स्कूल टाइम से ही करता आ रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो चैप्टर मैं दिन भर पढ़ता हूँ याद ही नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, वही सेम चैप्टर्स, वही सेम चीज़ मैं सुबह उठ करके पढ़ रहा हूँ तो मुझे 10 से 15 मिनट में मेरे दिमाग में छप जाती है वो चीज़। तो मैंने सोचा यार सुबह जो पढ़ते हो याद रह जाता है, तो क्यों ना सबसे इंपॉर्टेंट काम को, सबसे मुश्किल काम को सुबह ही किया जाए। साइंस की लैंग्वेज में अगर हम इसे समझे तो साइंस इसे कहता है कोर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स, यानी कि उठने के 30 से 45 मिनट के बाद में आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपकी क्लैरिटी सबसे ज्यादा पीक स्टेट पर होती है। अब यहाँ पर आपके पास में 2 चॉइस होती है। पहली चॉइस तो ये होती है कि आप सुबह उठकर ही सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन करो, व्हाट्सएप को ओपन करो, पूरा टाइम वहां पर वेस्ट कर दो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सबसे पहले सबसे जरूरी काम को हम कर लें और अपने पूरे दिन का जो टेंशन है उसे हम रिलीज कर लें। और मैं यही चीज करता हूँ। वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना हो सुबह लिखेंगे, लाइव वर्कशॉप करनी है सुबह लेंगे, जो भी हार्ड काम होगा, मुश्किल काम होगा, क्रिएटिव काम होगा, उसको मैं करूंगा सुबह के टाइम पर। आप में से कई लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि पहले मैं नहा लूँ, नाश्ता कर लूँ, वॉक कर लूँ, ये कर लूँ, मंदिर हो आऊँ। मेरे भाई प्लीज़, तब तक बेड़ा करके हो जाएगा। स्टार्टिंग के 40 से 50 मिनट ठीक उठने के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं पर आपकी पीक एनर्जी होती है। उसी का आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी आपको चाह करके फिर से नहीं मिल पाएगी। उसके बाद में धीरे 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 एनर्जी जो होती है वो ड्रॉप होती जाती है, लेकिन वो मोमेंट आपको फिर से नहीं मिल सकता। तो अगर आप अपनी लाइफ का रीस्टार्ट बटन ऑन करना चाहते हो, सबसे पहला काम ये करो, सुबह उठो, काम पर लग जाओ। कोई फालतू बातें नहीं, कोई इंस्टाग्राम रील नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, सुबह उठकर तुरंत काम पर लग जाओ। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे, जितना आपका दिमाग कह सकता है, जितना आपकी बॉडी सह सकती है, उतनी देर एक जगह पर टिक जाओ और चुपचाप अपना काम करना स्टार्ट कर दो। सेकंड पॉइंट है, और आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास में एनर्जी नहीं होती है, हम 20-22 साल के हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम 50-60 के हो चुके हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बची, हमको दिन भर सुस्ती रहती है, दिन भर नींद आती है और रात को नींद नहीं आती है, माइंड पता नहीं एक जगह पर फोकस कर ही नहीं पाता है। और ऐसे में आप हमेशा अपने आप को ब्लेम करते हो, पर गलती आपकी नहीं है। आप हमेशा किस्मत को ब्लेम करते हो। आप ये सोचते हो कि मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, पर आप कंफर्ट जोन में भी नहीं हो। मैं आप सभी को वो चीज़ बताता हूँ जो कि कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, और वो ये कि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी बॉडी के अंदर, और वो प्रॉब्लम है विटामिन डी एंड विटामिन B12। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने नोटिस किया कि मैं छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी अगर मैं करता हूँ तो मेरी हड्डियों में पेन होने लगता है, मेरे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, मेरी बॉडी में एक अलग ही वीकनेस लग रही है। मैंने ये फील किया, और जब मैंने ये फील किया तो मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि मेरा 100% विटामिन डी और विटामिन B12 मेरा कम होगा। अच्छा, मैंने ना अपनी पूरी बॉडी का टेस्ट करवाया था जहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो जाती है, लेकिन मुझे पता था कि देखो कम तो यही दोनों आएगी। सारी चीज़ें परफेक्ट थी, लेकिन विटामिन डी और विटामिन B12 कम था। फिर क्या, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ मेडिसिन लिखी, मेडिसिन मैंने ली, और उसके बाद में जो पेन आता था, जो जॉइंट्स में पेन था, हड्डियों में पेन था, वो गया, ताकत आ गई, फोकस बढ़ गया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आइए ये समझते हैं कि इस वीडियो को मैं मेडिकल टर्म में क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पर इग्नोर कर देते हैं। आज तक हमने भी इस बारे में बात नहीं की है, पर आप एक बार ये समझिए कि विटामिन डी आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी कैल्शियम खा लो, विटामिन डी अगर नहीं होगा बॉडी में तो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी में, यानी कि हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होगी। उसके बाद में कम विटामिन डी इज इक्वल टू कमज़ोर इम्यूनिटी। आपको बार बार सर्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी बुखार आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम हो चुकी है जस्ट बिकॉज विटामिन डी। एक और पॉइंट है मूड और मेंटल हेल्थ। आप में से जिन भी लोगों को प्रॉब्लम है कि सर थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है,
खुश नहीं रहते अंदर से। रीजन उसका है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो रिलीज करता है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको हैप्पी फील करवाता है, आपको मजा देता है। और अगर मजा नहीं रहेगा, खुशियां नहीं रहेगी, तो क्या रहेगा? सुस्ती। एक और है मसल पावर एंड बीपी कंट्रोल। दोनों में ही विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी12 की। आपके द्वारा खाया हुआ खाना ग्लूकोज में यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करने में विटामिन बी12 का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर यही आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको जो खाना है आपको बॉडी में सही से लगेगा नहीं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मूड में, फोकस को मैनेज करने में इसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होता है। अगर आपके ये विटामिन कम है, 100% आप सैड फील करोगे, डिप्रेशन में रहोगे, एंजाइटी होगी, बॉडी कमजोर रहेगी, फोकस नहीं होगा, और आप सोचोगे मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ। नहीं, हमेशा गलती अपने आप की नहीं होती, कई बार गलती बॉडी के अंदर होती है जो हम देख नहीं पाते हैं। और आप में से कई लोग ये भी कहेंगे, बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है कि सर धूप से विटामिन डी मिल जाएगा, धूप से हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो, धूप से विटामिन डी मिलता है 100%, ये बात सच है, लेकिन उसकी ही एक मेथड होती है। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगातार कंटिन्यूसली 20 से 25 मिनट के लिए बॉडी का एक बड़ा हिस्सा जो होता है उस पर धूप लगनी चाहिए लगातार 20 से 25 मिनट के लिए। और उस चीज से भी विटामिन डी जो है वो कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर आपको कमी हो चुकी है, डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो उससे वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा पूरी तरह से। उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। उसी के साथ में विटामिन बी12 जो है वो ज्यादातर मिलता है नॉन वेज फूड से, और इंडिया में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो वेज होते हैं मेरी तरह। तो इसीलिए हमारी बॉडी में विटामिन बी12 और विटामिन डी जो होता है वो कम रहता है, और उसकी वजह से एनर्जी जो है वो डाउन होती है। करना क्या है, सिंपल सी चीजें। आपके शहर में एक लैब होगी, ब्लड टेस्ट करवाओ, उससे कहो मुझे अपना विटामिन डी और विटामिन बी12 चेक करवाना है, वो चेक करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ वो क्या कहता है। अगर वो रिकमेंड करता है कुछ तो मेडिसिन आप लो। 1 महीने आप ये करके देखो, उसके बाद आप इस वीडियो पर आकर के मुझे थैंक्स कहोगे। उसके बाद में स्पेशली मेल सुने कि जब आपका विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको सुबह हफ्ते में 2 से 3 बार के लिए सुबह जाना है छत पर। आपकी बॉडी का एक बड़ा हिस्सा जो डायरेक्टली सनलाइट को टच कर पाए आपको उस तरह से रहना है, और ऐसे करके आपको अपने विटामिन डी को मेंटेन करना है जब आपकी कमी पूरी हो जाए उसके बाद में। अदरवाइज अभी कम हुआ है फिर कम हो जाएगा अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। अब अगर बॉडी रेडी हो चुकी है तो बात करते हैं दिमाग और डायरेक्शन की, क्योंकि सिर्फ एनर्जी से कुछ नहीं होगा। अगर एनर्जी है, डायरेक्शन नहीं है तो कुछ काम नहीं आएगी। और यहीं पर आता हमारा थर्ड पॉइंट, और वो ये है एक स्किल एक ऑब्सेशन। यानी कि कोई भी एक स्किल पकड़ो, ऐसी स्किल जिस पर आप काम कर सको और उससे आप पैसा कमा सको। अगर आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको अपनी जिंदगी में पैसा कमाना है। वही एक चीज है जो कि आपको रोक रही है, और वही आपकी लाइफ को स्टार्ट करने से रोक रही है। कोई एक काम पकड़ो। पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, डिग्रियां कंप्लीट हो चुकी है, कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ न कुछ काम आप ढूंढो। नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट देता हूं, अगर आपने वो कर लिया आपकी लाइफ 6 से 7 महीनों में नेक्स्ट लेवल चेंज हो सकती है। पहले एक चीज करना बंद करो। लोग क्या करते हैं, 10 चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। वीडियो एडिटिंग भी करेंगे, कोडिंग भी करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे, कंटेंट भी बनाएंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर लेंगे, ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें। बिल्कुल भी नहीं। हर चीज में आप मास्टर नहीं बन सकते। कोई एक चीज पकड़ो, उस एक चीज का आप बनो विराट कोहली, उसमें आप बनो स्टीव जॉब्स, उसमें आप बनो इलोन मस्क। क्योंकि देखो, इज्जत जो है, जो पैसा है, वो वही कमाएगा जो उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा। और अगर आपको कोई एक चीज नहीं मिल पाती है तो क्या करना है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, उस फील्ड का आपके शहर में ऐसा कौन है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उस चीज में। उस इंसान के पास जाओ और ऑनेस्टली उससे कहो कि मुझे आपके पास में 3 से 4-5 महीने रहना है, मैं आपके लिए फ्री में काम करने के लिए रेडी हूँ। उस इंसान के साथ चिपक जाओ, जितना आप उस इंसान से सीख सकते हो उस इंसान से आप सीखो, और उससे कहो कि उसके बदले मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं बस सीखना चाहता हूँ और आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आप कहोगे मैं किसी के लिए 4 से 5 महीने फ्री में काम कैसे करूँ। देखो, यहाँ पर आपकी लाइफ में नॉलेज एक बहुत बड़ी पावर बनेगा, पैसों से भी बहुत बड़ी पावर बनेगा। तो मैं तो कहता हूं कि आपको उस इंसान को पैसे देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपको बदले में बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर फ्री में काम कर भी लेते हो तो भी आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो क्या करें, 3 से 5 लोगों की लिस्ट बनाओ जो कि आपकी फील्ड में हो, आपके शहर में हो, और जेन्युइनली उनसे जाकर के आप अपनी बात रख दो। मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात के लिए मना कर पाएगा। पर इस सब के लिए भी ना एक चीज चाहिए जो कि 99% लोगों के पास में नहीं होती है, और वो होती है शिद्दत। और वही मैं आपको अभी फील करवाने वाला हूँ कि शिद्दत क्या होती है, और लाइफ का जो रीस्टार्ट बटन होता है उसे फील कैसे करना होता है। तो अभी मैं आप सभी को एक एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, कोई भी उसे मिस ना करें। करना क्या है, 30 सेकंड का एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करेंगे। इस प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, मैं आप सभी को कहूंगा कि आपको अपनी जो सांस है वो पूरी तरह से बाहर निकाल देनी है, और उसके बाद में उसे होल्ड करना है। एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप एक फीमेल हो, प्रेगनेंसी अगर आपको है, बीपी इश्यू अगर आपको है, सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा अगर आपको, कोई भी बीमारी अगर आपको है, आप ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी ना करें। बाकी लोग जो हेल्दी है वो इसे आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो करना क्या है, मैं आप सभी को बताता हूँ।
जहां पर भी आप, जिस भी कंडीशन में भी आप हो, आपको अपनी पूरी सांस जो है वो बाहर निकाल देनी है पूरी तरह से। जितनी सांस आपके अंदर है उसे पूरी तरह से आप निकाल दो। अब होल्ड कर लो, होल्ड करो, बिल्कुल भी सांस खींचनी नहीं है आपको। जहां पर आप हो वहीं पर होल्ड करो अपनी सांसों को, और जब तक मैं ना कहूं उसे होल्ड करके आपको रखना है। होल्ड करो। अब आप लोग अपनी सांस को ले सकते हैं और फिर से छोड़ करके रिलैक्स हो सकते हैं। मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है कि जिस मोमेंट पर आपने अपनी सांसों को पूरी तरह से बाहर निकाला था और होल्ड किया था, उस मोमेंट पर आपके माइंड में क्या था? उस मोमेंट पर आपके माइंड में सिर्फ एक चीज थी कि इस मोमेंट पर बस कैसे भी करके सांस आ जाए। उस सांस के अलावा आपकी जिंदगी की जितनी भी चीजें थी वो सारी हजारों लाखों चीजें आपने साइड कर दी, और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो बन चुकी थी। और इसे ही हम कहते हैं असली शिद्दत, असली संकल्प। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, नहीं है तो लक्ष्य बनाइए, कोई एक चीज पकड़िए, और जो भी चीज आप पकड़ लो उस चीज को उतनी ही शिद्दत से अगर आप चाहने लग गए जितनी शिद्दत से आपने उस सांस को चाहा था, तो समझ लो लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने का पहला कदम आपने रख दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो है मूर्ख बनो। इस वीडियो का लास्ट और फाइनल मोमेंट है और आपकी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना और नोटिस करना आप अपनी लाइफ में कभी भी। ज्ञानी लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, टैलेंटेड लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, और नॉर्मल सिंपल लोग लाइफ में आप देखोगे आप ही के सामने निकल करके लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। वो लोग फोकस नहीं करते ज्यादा ज्ञानी बनने में, हर चीज को जानने में। वो लोग फोकस करते हैं कि मैंने जितना जाना है, जितना मुझे आता है, उसे मुझे करना स्टार्ट करना है, और उसी चीज में मुझे करते रहना है। क्योंकि देखो, जिस इंसान को जितना ज्यादा आता है वो इंसान उतना ही ये फील करता है कि मुझे और ज्यादा जानना है, और वो इसी कोशिश में रहता है कि मैं और ज्ञान अर्जित कर लूं, मैं और ज़्यादा ज्ञानी बन जाऊं, मैं और ज़्यादा टैलेंटेड बन जाऊं, और उसी चक्कर में वो कभी भी उस बात को, उस काम को स्टार्ट कर ही नहीं पाता। मैं आप सब लोगों से कहता हूं, दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में लाखों किताबें हैं, लाखों मूवीज़ है, लाखों यूट्यूब पर वीडियोज़ है, साइंस बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हर एक देश की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। आपने अगर 7 जन्म ले लिए ना तो भी कम पड़ जाएगा, इतना ज्ञान इस दुनिया में है। सब कुछ आप चाहो भी तो जान नहीं सकते, और मैं कहता हूं जानना ही क्यों है। क्यों आपको सब कुछ जानना है? एक असली मूर्ख वो होता है जो कि सब कुछ जानने की कोशिश करता है, और बुद्धिमान वो होता है जिसके पास में ज्ञान भले कम हो, वो कम जानेगा लेकिन वो जानेगा जो कि उसकी फील्ड से रिलेटेड चीज होती है। तो अगर दुनिया ये मानती है कि जिसके पास में ज्ञान कम है वो मूर्ख है, तो हम मूर्ख ही अच्छे हैं। आप मूर्ख बनो। इस दुनिया में 100 चीजें हैं जहां पर लोग फोकस कर रहे हैं, आप फोकस करो उन 10 चीजों पर जो कि आपके काम आने वाली है, क्योंकि एट द एंड में वही तो मैटर करेगी। अदरवाइज आपको 100 चीजें पता होगी, किसी एक चीज में आप कुछ कर नहीं पाओगे, पैसा कमा नहीं पाओगे, तो एट द एंड में दुनिया भी आपको मूर्ख साबित कर देगी कि आता सब कुछ है, कर कुछ नहीं पाता। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये वीडियो हमने देख लिया, अब हमारी जो लाइफ है वो रीस्टार्ट कैसे होगी? वीडियो देखने से किसी की भी लाइफ रीस्टार्ट नहीं हो सकती, ना आपकी ना मेरी। अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिला हो तो भाई साहब, मैं मोटिवेशन देने बिल्कुल नहीं आया था, मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड देने के लिए यहाँ पर आया था। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आपको एक काम कोई ना कोई चाहिए होगा जिसे आप कर सको और उससे आप पैसे कमा सको। आपकी लाइफ में आप जिस भी मोमेंट पर आप हो, सुबह जल्दी उठो और उठ करके तुरंत ही आप काम पर लग जाओ, दुनिया की सारी चीज़ें आप रफा दफा कर दो। दैट्स इट। अगर आपको ये लगता है कि मैं अब कमज़ोर हूँ, बॉडी में कमज़ोरी फील होती है, सुस्त रहते हैं, 100% आप टेस्ट करवा लो, आपका विटामिन B12, विटामिन D जो है वो कम रहेगा। जैसे आप ये टेस्ट करवाओगे, मेडिसिन लोगे, आप रिकवर कर जाओगे, आपकी बॉडी में एक अलग ही जान आएगी, एनर्जी आएगी। और उसी के साथ में एक आदत आप छोड़ दो, सब कुछ जानने की। बस वही जानो, वही पढ़ो, वही देखो, उन्हीं के साथ रहो जो कि आपकी फील्ड के हैं और वही आपके काम आने वाली है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जिन्हें करके हम पैसा कमा सकते हैं, जिन पर हम काम कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बात की है, तो कौन कौन सी ऐसी स्किल हो सकती है और वो कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए। जितनी ज़्यादा कमेंट्स होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वीडियो में बना करके लेके आऊँ और आप लोगों की हेल्प करूँ। और उसी के साथ में आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो के किसी भी पॉइंट पर आप लोगों से कुछ भी मांगता नहीं हूँ। एंड में मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बनता है इस वीडियो के लिए, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।